ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ईटीएफ या म्यूचुअल फंड किस में करें निवेश 106% का रिटर्न। जी हाँ, सुन के आपको ये लग रहा होगा कि 106% का रिटर्न म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ कैसे दे सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या है, ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ईटीएफ सही है तो फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से अकाउंट की जरूरत होती है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो लोग न्यू इन्वेस्टर है यानी कि म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए बता दो कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या है और उसको कैसे समझोगे आप। देखिए यहाँ पे पब्लिक है, जैसे आप हो, हम लोग हैं, सारी जनता है। तो क्या करते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हो तो पहले क्या होता था, लोग जो है बैंक में जाके पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, आरडी में कर देते थे, एफडी में इन्वेस्ट कर देते थे, या पोस्ट ऑफिस बैंक जाकर पैसे इन्वेस्ट कर देते थे, या फिर साहूकार के पास भी जाके पैसे को इन्वेस्ट करते रहते थे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको 1000 रुपये की एसआईपी करनी हो, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मान लीजिए इनको 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना हो तो सेम इसी प्रकार से किसी को 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। तो सारा का सारा जो पैसा है, मान लीजिए ये जो एक एएमसी है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, तो इसके नाम से इन्होंने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। यहीं पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है, फंड को मैनेज करते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपनी सोच बुद्धि के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से स्टॉक को बाय करेंगे, यानी कि शेयर मार्केट में जो है वो पैसा लगाएंगे। अब शेयर मार्केट क्या है कि जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, टीवीएस हो गया, या एप्पल की कंपनी हो गई, इन सब स्टॉक को क्या करेंगे, ये बाय करेंगे। और बाय करके जो भी प्रॉफिट होगा अपना एक्सपेंस रेशियो रख के बाकी सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो पब्लिक के बीच जो है वो बांट देगा। और फिर यहीं से आप बोलते हो कि म्यूचुअल फंड में मेरा 1 करोड़ रुपए बना, 2 करोड़ रुपए बना। यानी कि अगर हम समझे इसको कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक समझौता है आपके और फंड मैनेजर के बीच। जब आपसे सहमति से आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसी को बोलते हैं म्यूचुअल, यानी कि म्यूचुअल। जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट को बाय करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट बाय करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्कीम्स की। तो म्यूचुअल फंड में टोटल जो नंबर ऑफ स्कीम्स है वो 2500 से ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर टोटल बात करें 44 जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस है ना, 44, इसी के ही 2500 से ज़्यादा जो है स्कीम बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यू इन्वेस्टर के लिए, तो न्यू इन्वेस्टर के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि 2500 स्कीम में से कौन सी स्कीम उनके लिए बेस्ट रहने वाली है वो चयन करना थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिस कारण जो है वो एडवाइजर की देखरेख में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो है पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बेस्ट एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिस प्रकार से ये वाला एप्लीकेशन आप देख रहे हैं। देखिए जैसे ही आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दोगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद कि केवाईसी कैसे कंप्लीट करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे इस व्यक्ति ने 4000 रुपये इन्वेस्ट किया और 4000 रुपये इन्वेस्ट करके एक दिन में इनको 69 रुपये जो है वो मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, देख सकते हैं। टॉप म्यूचुअल फंड है, सेविंग फंड्स है, एक्सप्लोर ऑल है, ऑटो डेबिट है, सपोर्ट सेंटर है, यहाँ पे ऐप सेटिंग है, सब कुछ है ना। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप फंड है, टॉप स्मॉल कैप है, यानी कि टॉप लार्ज फंड है। तो मैं टॉप स्मॉल कैप में क्लिक करूंगा और जैसे ही टॉप स्मॉल कैप में क्लिक करूंगा तो इसमें कुछ म्यूचुअल फंड खुल जाएंगे, जैसे रिलायंस देख सकते हैं, आदित्य बिरला है, कोटक एमर्जिंग इक्विटी है। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे को ये वाला जो फंड है अच्छा लग रहा है, यानी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डिटेल देख लूँगा कि इसमें रिस्क कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और एसआईपी वाले पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, एक होगा लमसम और दूसरा होगा एसआईपी, जिसको हम मंथली पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि आपको लमसम करना हो तो लमसम में क्लिक करके यहाँ पे आप लमसम वाला अमाउंट डाल दीजिए। हो सकता है 50,000 होगा, 1 लाख होगा, 100 रुपये होगा, जो भी आपको लमसम करना हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एसआईपी का। तो यहाँ पे मैं एसआईपी क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट है, लमसम डेट है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जो भी आप डेट सिलेक्ट करते हो। उसके बाद ड्यूरेशन है, यानी कि कितने साल के लिए पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि 100 रुपये में एसआईपी करना चाहता हूँ, 1 तारीख को अपने अकाउंट से जो है एसआईपी कटवाना चाहता हूँ
और SIP ड्यूरेशन जो है वो 4 साल के लिए मैं ओपन करना चाहता हूं। और रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे SIP रजिस्टर में, तो इस प्रकार से जब आपका KYC कंप्लीट होगा इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे स्कीम आ जाएगा, टोटल पैसा आ जाएगा, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करोगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे UPI या फिर डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप उसको पे कर सकते हो। यहाँ पे हम समझेंगे कि ETF क्या है, ETF में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। देखिए ETF में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का एक गुच्छा होता है, यानी कि बल्क होता है। जैसे कि 30 स्टॉक का एक बंचेस हो सकता है, 50 स्टॉक का एक बंचेस हो सकता है, तो उसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे BSE टॉप 50 कंपनी का अगर ETF में हमें पैसा इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 है, यानी कि टॉप 50 कंपनी है इंडिया की। अगर ये कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमारा जो है पैसा ग्रोथ करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप 50 कंपनी का जो होल्डिंग, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी है, HDFC बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इनमें क्या है कि अगर हम पर्टिकुलर एक स्टॉक को बाय करते हैं तो हमें 3000 रुपये चाहिए, 3800 रुपये चाहिए, 1500 रुपये चाहिए। लेकिन जब ETF के माध्यम से हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा कम पैसे में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आपके पास 300 रुपये भी है और इन टॉप 50 कंपनी में पैसे को लगाना हो तो सिर्फ आप 300 रुपये से टॉप 50 कंपनी में जो है आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी को बोला जाता है ETF, यानी कि ये कुछ इंडेक्स फंड की तरह काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ETF की फुल फॉर्म के बारे में, तो ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पे ट्रेडेड से यह मतलब आ रहा है कि आपने यहाँ पे देखा कि टॉप 50 कंपनी है, मान लीजिए इनके रैंक वाइज दिया हुआ है। जैसे रिलायंस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो नंबर 1 में रैंक है, HDFC बैंक है। अगर मान लीजिए किसी भी साल में अगर HDFC बैंक जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, है ना, नहीं करता है, तो इसको बाहर कर दिया जाएगा टॉप 50 कंपनी में। तो ETF में पैसा इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट क्या होता है कि जब आप ETF में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसकी जगह में टॉप 50 कंपनी में कोई और कंपनी तो आएगी ना, तो वो सारा का सारा पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ETF का ये बेनिफिट हो जाता है, यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिस्क जो है आपका कम हो जाता है ETF में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि उदाहरण दे दिया निप्पॉन इंडिया ETF, देखिए 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हो 106% का है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें ETF में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए तो फिर क्या देखकर करना चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है वॉल्यूम। जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी वो ETF आपके लिए बेस्ट होगा। उसी ETF में आप क्या करें, पैसे को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कैसे करें ETF में, इसको समझिएगा। ETF में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जो है वो डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। यदि आप स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं तब भी आपके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक है, इसको हम समझेंगे। देखिए ये म्यूचुअल फंड है और यह है ETF है। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देखने को मिलता है लंबे समय के लिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। लेकिन ETF में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको रिटर्न कम मिले। यदि म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है। 1 तारीख आपने डिसाइड किया है किस्त कटवाने की, तो 1 तारीख को 10,000, 5,000 जो भी आप अमाउंट डिसाइड करेंगे वो आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक नहीं है, यहाँ पे खुद से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। और जब भी खुद से इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारा एक मन होता है कि नहीं पैसा लॉस हो जाएगा, नहीं डालेंगे, तो एक सिस्टमेटिक नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो जो है म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है लेकिन ETF में कम है। यहाँ पे एक ड्रॉबैक और भी है कि देखिए यहाँ पे पैसा विड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए जो है आपका एग्जिट डोट लगता है, जिस कारण जो है ETF आपके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि आपका एग्जिट डोट लगना नहीं है, जब पैसे की जरूरत है तब आप विड्रॉ कर लोगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में NAV के हिसाब से आपको यूनिट मिलता है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, और यहाँ पे यूनिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक आप बंचेस में बाय करते हो, जैसे टॉप 30 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, इस तरीके से आप बाय कर सकते हो। देखिए म्यूचुअल फंड में आप जब चाहो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, रात को 2 बजे 3 बजे। लेकिन यदि आप ETF में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक टाइम पीरियड है कि देख सकते हैं कि 9 बजे से लेके, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक के बीच में ही आप जो है ETF में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूँगा टॉप 3 ETF के बारे में।
पहला जो ETF है वो है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। दूसरा है निप्पॉन इंडिया ETF बैंक 20। यदि आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बैंक के लिए ETF है। तीसरा है कोटक निफ्टी 50 ETF। यदि आप कोटक की सर्विस ज़्यादा पसंद करते हो तो इसका भी ETF है, इससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है एक, यदि आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या शुरुआत करना चाहते हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से 500 रुपये पर मंथ की SIP आप शुरू कर सकते हो। देखिए अगर शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है जो ऊपर अभी आपको दिखाया है, तो सेम उसी प्रकार से KYC कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यदि आपको SIP करना हो, SWP करना हो, लमसम करना हो, बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यदि इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करना। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।